समय पहले की बात है। एक भीमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में वह अकेले साधु थे जिन्हें पूरे गांव के लोग कुछ न कुछ दान में दिया करते थे। दान के लालच में उन्होंने गांव में किसी दूसरे साधु को नहीं कभी रहने दिया, और अगर कोई आ जाता तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से वो भगा देते थे। इस प्रकार से उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। वहीं एक ठग की नज़र कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और एक विद्यार्थी का रूप बनाकर साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनने के लिए आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना किया, फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह मान गया और ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ ही रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ उसके घर की भी देखभाल करने लगा। ठग की सेवा से साधु खुश तो हो गया था, लेकिन फिर भी वह उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। एक दिन साधु को किसी दूसरे गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया और दोनों जाने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक नदी दिखाई दी। साधु ने सोचा, क्यों न गांव में प्रवेश करने से पहले इस नदी में स्नान कर लिया जाए। साधु ने अपने धन को वहीं पर रखकर नदी में स्नान करने के लिए जाने लगा और ठग से बोला कि इसे तुम देखना, मैं नहा कर आता हूँ। अब ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आया, उसे ना तो शिष्य मिला और ना ही उसका सामान। साधु ने ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लिया और वह दुखी होकर रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करना चाहिए।